वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद ब्रह्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करना। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव मातृवृंद हरिकथा पिपल सत्संग सभी के चरण में मेरा जताज प्रणाम स्वीकार। अभी हम श्रवण कर रहे हैं और उसकी सार क्या है, भागवत की कथा बता दें। इसमें रामायण भागवत पुराण में जो भी कथा थी जिसमें परमार्थ राज्य में कैसे जीव प्रवेश करें उसी की आधार करके विचार करके ये समस्त वस्तु जो है अनुभव करके तब शास्त्र में लिखा गया। शास्त्र में ये शास्त्र में लिखा नहीं गया, ये शास्त्र स्वयं ही प्रकट हुए। जैसे गुरुदेव ने एक बार प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ भागवत कौन सा भाषा में लिखा गया? भागवत कौन सा भाषा में लिखा गया? रामायण कौन सा भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। एक्चुअल भाषा क्या है? समाधि भाषा। समाधि भाषा ही अर्थात ऐसे महान पुरुष अपने अनुभव करके जब समाधिस्थ हो जाते हैं और जैसे जैसे वो वस्तु के दर्शन किया भक्ति योगेन मनसी सम्मुख प्रणीते अमल अपश्य पुरुषं पूर्ण मयांच तदपास। नारद जी के कृपा से व्यासदेव जी ने साक्षात में समाधिस्थ होकर के और जैसे जैसे उन्होंने दर्शन किया उसी कथा को उन्होंने वर्णन कर दिया। जैसे जैसे दर्शन किया समाधिस्थ होकर के, इसलिए भाषा ही है क्या भाषा है? समाधि भाषा। तो हम लोग के पढ़ने के लिए समझने के लिए उस समय प्राचीन काल में संस्कृत भाषा की एक विशेष मान्यता थी, जिसके संस्कृत भाषा के कहा जाता क्या? देव भाषा कहा जाता है। देवताओं की भाषा कहती देव भाषा। देव लिपि के द्वारा ये लिखी जाती संस्कृत भाषा कि प्राचीन काल में भी देखा जाए उस समय लोग सब संस्कृत में बातचीत करते थे। आज तो धीरे धीरे करते करते सब संस्कृत सब हो गया। आजकल कहते संस्कृत क्या है? डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज आजकल तो स्कूल कॉलेज आजकल तो स्कूल कॉलेज में विश्व के जहाँ पर नास्तिक सरकार बन जाता है वो तो उसके बिल्कुल विरोध कर दे, छोड़ देते हैं। आजकल तो धीरे धीरे जहाँ पर मैं कोई राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, किंतु वास्तव देखा जाए उस समय की आज से 50 साल पहले तो संस्कृत पढ़ते थे हम लोग स्कूल कॉलेज में। आजकल भी पढ़ाया जाता है बहुत कम में स्कूल भी वो पता है इसको पढ़ करके क्या होगा? इकोनॉमिक्स पढ़ो, बिजनेस पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, तब तुम्हें पैसा कमाओगे। संस्कृत पढ़ के क्या होगा? कौन समझता है? ये संस्कृत बोल दी जाए उल्टी सीधी भी बोल दिया, कौन समझता है? कौन सा विसर्ग को काम है नहीं है? करते बोले क्या बोलते? क्योंकि लोगों की आज पढ़ते नहीं है, ना जानते हैं
कथा सुनते ना। इसलिए स्कूल कॉलेज में भी इसको बिल्कुल आउटर सिलेबस कर। किंतु प्राचीन काल में हम जब देखे साहित्य में जैसे कि आदम लोग जो भाषा में ही करते थे, जैसे कालिदास के समय अथवा कालिदास के जो इतना ना जिसके सभा कवि थे, अरे कालिदास किसके सभा कवि थे? जिसके बराह जी विक्रमादित्य के समय, विक्रमादित्य के समय में जो है ये समझते कितने युगों की कितना हजार युग, यहाँ तक भी वो भी छोड़ती है आगे की कथा हम। उस समय लोगों के इतने आदत, संस्कृत भाषा में लोग बोलते थे, बातचीत होता था, किंतु धीरे धीरे सब लोग इसमें इसकी एक्चुअल भाषा जो है इस समाज का भाषा था। हमारे जितने भी ग्रंथ आदि लिखा गया सब संस्कृत में किस लिखा गया? उसमें लोग की प्रचलन था बोलने, अब लोग सब जानते थे, किंतु आजकल सब चला गया, लोग की पता ही नहीं संस्कृत क्या है, तुमने लिखा किसने लिखा। आजकल स्कूल में भी पढ़ाया जाए, एक भी कहने लगे अच्छा बताओ तुम्हारी गीता किसने लिखा? कोई एक प्रधानमंत्री किसी देश में गए तो अच्छा बोलो आप इस देश से आए हैं, आपकी गीता किसने लिखा? तो बोल नहीं पाए, बहुत शर्म की बात है। हम भारत से जिस देश से हम गए हैं उस देश की भाषा नहीं जानते, इतने भी नास्तिक होते जा रहे हैं। यहाँ तक भी विवेकानंद भी कहा गया, बोलिए क्या बोल बेगुन के जो है पेड़ में पानी दो, तुलसी में पानी देने से क्या होता है? तुलसी पत्ता में क्या काम में आ जाए? सर्दी जुकाम में अरे बाजार में जाओ आपकी दवाई मिल जाएगी। बेगुन की जो है पौधा लगाओ, उसमें पानी दो तो बैगुन होगा, और बैगुन खाने से बैगुन तुम खाओ। तुलसी पत्ता करके तुम्हारी देखो बगीचा में तुलसी पत्ता लगा, तुलसी के पौधा लगा दी, 1 बीघा जमीन में क्या लगा दी? तुलसी पत्ता लगा दी। और तुलसी पत्ता कौन खरीदेगा बताओ, क्या काम में आएगा? 1 बीघा जमीन में यदि बैगुन लगाते तो कितने पैसा होता? तुलसी पत्ता में क्या कौन खरीदेगा? इसलिए ऐसे नास्तिक लोग अब उसी का हम कहते हैं धर्मगुरु धर्माचार्य करके हम पूजा करते हैं। अरे तुलसी देवी साक्षात भक्ति देवी है, किंतु हम इसके धर्मगुरु मानते हैं, और धर्मगुरु क्या कहते हैं? तुलसी की कोई महत्ता नहीं। जैसे हमारे वेद पुराण उपनिषद में वृंदा देवी तुलसी की महत्ता है। देखो बोले भगवान नाम करके क्या होगा? कसरत करो, शरीर ठीक रहेगा, खाओ पियो मौज करो ठीक रहेगा। एकादशी एकादशी करके क्या होगा? तुम आप सूख जाओगे, शरीर में रक्त कम हो जाएगा। तो ये सब धर्मगुरु जो उसके आज हम जिसे धर्मगुरु कहते हैं, मुर्गी खाओ, मुर्गा खाओ, अंडा खाओ, शरीर ठीक है। तो क्या है धर्म? क्या इधर तो लोग प्राणी हत्या महापाप, जीव हत्या महापाप। क्या वो मुर्गा की माँ बाबा नहीं है, पिता माता नहीं है? और इधर शास्त्र में लिखा है आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, इसमें तो लिख रहे हैं, हमारी उपनिषद में ये लिखा है आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि प्राण स्मृति, स्मृति लब्धे प्राण। इसके आहार ही शुद्धि नहीं है, उसके चित्त शुद्धि का गीता में स्पष्टीकरण कर दिया। गीता में लिखा है 3 प्रकार की भोजन का क्या? सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। राजसिक और तामसिक भोजन को तो छोड़ना चाहिए, तामसिक भोजन तो खाना ही नहीं चाहिए, ना भगवान को लगता है। तो मुर्गा अंडा ये क्या है? गले में तुलसी माला पहनने चाहिए, बोले गले में तुलसी माला पहन करके क्या? चोटी रखो, हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, ना अपने चोटी रखता है ना दूसरे की बोलता। जो स्वयं आचरण नहीं करता है वो कैसे बोले? ललाटे तिलकम नास्ति, कंठे नास्ति, त्रिक
कंठिका हृदय नास्ति गोविंद स नर पशु पशु के भांति जिस मनुष्य ललाट पर तिलक नहीं लगाते, कंठी पर तिलक, एक कंठी माला नहीं है, तुलसी माला नहीं है, अच्छा गोविंद के नाम नहीं तो पशु के भांति तो स्वयं नहीं लगता तो उसको कैसे करें? पर सब ब्रह्मा है। अच्छा दीदी सब ही ब्रह्म है, ठीक है, वो मुर्गा ब्रह्म है कि नहीं? अपने बेटा ब्रह्म है, ठीक है, आपके बेटा ब्रह्म है मान लेता हूँ, क्या मुर्गा तो ब्रह्म है? बेटा के काटो ना, मुर्गा क्यों काटते? मांस तो तुम्हें खाना है, बोले मांस खाने से सभी खुश। बेटा के मांस खाओ, मुर्गा के मांस क्यों खाते? ना ना, मुर्गा ये कौन? हम बेटा के नहीं खाए, मुर्गा को खाए। अरे अंडा तुम भी तो मातृगर्भ से एक अंडे के रूप में है? ये सब धर्म गुरु नहीं था, ये केवल इसलिए हमारे उनके कहा जाता है क्या, गुंडा कहा जाता है, धर्म गुरु के धर्म जगत के गुंडा कहा जाता है। जैसे गुंडे लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार लगाते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं, जैसे अभी ये कहा ना रामायण की कथा, इसलिए उस रामायण की कथा हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ लिख रहे हैं, न तो रावणवत, रावण के भांति दुराचारी रामवत, भगवान रामचंद्र के भांति सर्वज वीर्य पराक्रम परोपकारी वर्णाश्रम धर्म स्थापन, उसके लिए रावण के मुंह भांति नहीं है। इसलिए ये समस्त लिखा गया, वास्तव ये धर्म जगत की हम कैसे चले, शुद्ध सदाचार पालन करते हुए आगे हम चले, माता पिता के कैसे हम यथार्थ सम्मान प्रदान करें। आजकल तो छोटे बच्चे भी जानते हैं प्रणाम कैसे करना है, गुरु के प्रणाम बहुत दूर की बात है, अपने माता पिता को प्रणाम करना जानते हैं, क्योंकि अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया, सिर झुकाना नहीं जानते, ठाकुर जी के प्रणाम करना नहीं जानते, घर में ठाकुर है ही नहीं, तो क्या ये तो देखो हमारे भागवत में लिखते हैं, सर भगवान कृष्ण और बलराम प्रातः काल में उठ करके माँ यशोदा को प्रणाम करते, स्वयं भगवान जगत की शिक्षा दी, और उसमें नंद यशोदा कृष्ण की आशीर्वाद देते हैं। बड़ों से आशीर्वाद से हमें प्राप्ति होता है सब कुछ। जब बड़ों के हम सम्मान नहीं करें तो हमें कौन सम्मान करे? सम्मान जो लेना है, दूसरे के सम्मान करना सीखो। जब वे दूसरे के सम्मान नहीं देते हैं, कौन मुझे सम्मान देते? इसलिए इसी को कहा जाता है पहली सोपान है, सीढ़ी है, ये भक्ति जागृत जगत में हम कैसे प्रवेश करें। अपने सास ससुर के सम्मान दो, अपने माता पिता के सम्मान दो। तुम तो एक दिन सास ससुर बनोगे, समझने के आए कि नहीं? तुम आज अपने सास ससुर के सम्मान नहीं दे रहे हो, बहुत ठीक बात है। 10 साल 20 साल के बाद तुम्हारे बेटा बेटी की शादी कराओगे नहीं करोगे? बेटा बेटी शादी करेगी नहीं करेगा? बताओ, तुम सास बनोगे नहीं बनोगे? तुम्हारे जो उस समय वो सम्मान कौन करे? गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ घर में रहे, उनके छोटा एक बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, उनके वृद्ध पिता था, और पिताजी के वो क्या रोग हो जाता है, दमा रोग होता है ना, खांसी, टीवी नहीं खांसते ना, गले में कफ हो जाता है। ये तो बहू कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। क्यों? तुम्हारे पिताजी हर रोज खस्ते दम निकाल, हम सो नहीं पाते, ना हमारे बच्चा सो पाते, जग जाते। बेटा बोले कि हम देखो पिताजी हमारी माँ तो चली गई, पिताजी अकेला है, कहाँ रखूं? उस समय तो वो नहीं था कि आजकल तो क्या बोलते हैं, ओल्ड हाउस, विदेश में ओल्ड हाउस होते हैं, चलो ओल्ड हाउस में भर्ती कर दो, वहीं पर तुम पैसा देते रहो, वहीं पर सेवा। तो कहाँ रखो पिता? बहू क्या नहीं, उसके पुत्री का एक काम करो,
हमारे घर तो 3 मंजिल है ना, नीचे के मंजिल में जो जहाँ पर छोटा सा एक कोने की वो कैपेसिटी के होते हैं ना, सिटी के कोने में एक छोटा सा जहाँ पर वो बाइसिकल रखते हैं, बोले बाइसिकल रखते हैं, अरे जूता फूटा रखते हैं ऐसे, वहाँ पर एक खटिया लगा दो, पिताजी वहीं पर रखो। भाई संसार में पत्नी के बस में हो जाता है, बड़ी खतरनाक है। तो पिताजी के कहाँ रख दिया, बस वही उसमें जो है सीढ़ी के चलते 3 मंजिल सीढ़ी बिल्कुल नीचे 3x3 मीटर उसी बड़े पिताजी के पिताजी अपने ऑफिस जाने के समय बेटा पूछते हैं बाप पिताजी प्रसाद पाया, पूछते हैं बोले आज तो नौकर आया ही नहीं बेटा, बहुत और नीचे उतरते ही नहीं है। पिताजी बोले अच्छा नौकर आ रहे, बस बेटा तो ऑफिस में चले गए। बेचारा सारा दिन खसते खसते ना पानी ना कुछ, हो सकता उस दिन नौकर आया ही नहीं और पिताजी के ना कुछ खाना दिया ना कुछ। बेचारा बोले जो मेरा भाग है, पूर्व जन्म में मैंने ऐसे की कर्म किया जिस कर्म के फलस्वरूप न बेटा न कोई मेरा देखभाल कर। भाई ये संसार की कर्म है, पूर्वायित कर्मानुरूपम, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें सुख दुख प्राप्त है। हम पूर्व जन्म में किसी के कष्ट दिया तो किसी ने इस जन्म में हमें कष्ट, तो बेचारा इसी प्रकार है। अच्छा चलो, कुछ समय के बाद शाम के समय लौट करके ऑफिस से आ गया, घंटे पिताजी प्रसाद दिया, खाना कुछ खाया, बोला आज नौकर आया ही नहीं बेटा, आज तो पानी तक मुझे कोई नहीं दिया। रोने लगे, मन चिंता करने लगे, बेटा चलो जैसे ही है। तो बहू के अपने पत्नी कर लगे पिताजी के तुम दिया ही नहीं, बोला मेरे पास काम नहीं, मेरा बेटा के काम करना है, ये करना है। चलो उनके घर में एक पैकेट में लोग खाते पत्थर के कटोरी हो सकता है, पत्थर के कटोरी वो भी आधा टूट गया है। तो उससे पिताजी की जगह थोड़ा चावल दाल सब्जी मिला करके जैसे कुत्ते के देते हैं। जब इसी प्रकार से वो वृद्ध जो है उस स्थान पर रहने लगे। ऐसे करते करते 2-1 महीने के बाद क्या हुआ, वो मर गए पिताजी। उनके पिताजी के अग्नि संस्कार कराया, जैसे घर में जैसे होता है ना, क्या होता है शुद्धिकरण है, सब कुछ हो गया। तो सुधीर से बोले चलो इसको भी एक जो पिताजी यहाँ पर वो नीचे डालता था ना, उसके तो कंबल गंदा हो गया पड़ा हुआ है, सबको निकालने लगे। छोटा बच्चा 5 साल के बच्चा ने झपट करके वो जो पात्र था ना, वो कौन सा पत्थर के जो पत्थर था ना, वो रख लिया। तो उसके पिता माता बोले इसको तो छोड़ दो, ये गंदी है। नहीं पिताजी इसको तो रखना पड़ेगा ना मुझे। बोले क्यों? बोले आप तो विद्ध हो जाओगे, तो यही तो परंपरा है, इससे रखना पड़ेगा। इससे हम इसलिए रखेंगे कि आप जब वृद्ध हो जाएंगे और इसी प्रकार 3 मंजिल के नीचे इसी में ही आपको मैं रखूंगा, यही तो परंपरा है। हम संसार में जो कुछ करते हैं, हमारे बच्चा बेटी बेटा वो देख रहे हैं, क्या करते हैं वही करेंगे। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति इसके लिए क्या, जैसे रामचंद्र देखो पिताजी के सप्त पाठन कर लेंगे, रामायण पढ़ दो आंखों से आंसू आते हैं। बहुत लोग रामचंद्र को गुस्से करते हैं, सीता जी के पक्ष लेकर के रामचंद्र के ऊपर गुस्सा करते हैं। रामचंद्र मूर्ख है, अपने पत्नी को ऐसे वनवास में दे दिया, और पिता कहने पर कहे नहीं कर वन में चले गए। इसमें कहता है राम को झुका देता है मूर्ख। किंतु रामचंद्र के आदर्श क्या रघुकुल रीति सदा चली प्राण जाए गुरु
अरे यहाँ तक में हम भी क्या करें, लक्ष्मण भी गुस्से हो गए। लक्ष्मण भी रामचंद्र के ऊपर गुस्सा कर ले। रामायण देखते ना, जब ये सुना, लक्ष्मण जब सुना, क्या सुना, ये रामचंद्र भी 14 साल के लिए वन में जा, लक्ष्मण क्या किया, पर ऐसे भी तो स्त्री न पिता जो स्त्री के वशीभूत हो गए। राम जैसे मेरे भाई निष्कलंक सबके हृदय में बैठे हैं, रमणजीत राम सबके हृदय में विराजमान। ऐसे भी संसार में व्यक्ति नहीं है जो राम के आदर नहीं करते। लक्ष्मण गुस्से हो गए, पर ऐसे स्त्री न पिता के भी मैं मार देना चाहता। रामचंद्र ने क्या कहा, गुस्से में रामचंद्र बहुत क्रोधित हो गए। हे लक्ष्मण, जब तुम दोबारा ऐसे बात कहा तो तुमको मैं चिरकाल के लिए मैं त्याग दे दूंगा। मेरे पिता स्थापन करने वाले, देखो भगवान के रामचंद्र के आदर्श, कहा मेरे पिता सत्य के स्थापन करने वाले। एक व्यक्ति ने, किसने कहा कि मुझे 2 वर दे, और वो वर मैं जब मेरा जरूरत है तब मैं मांग लूंगी, यही तो कहा। तो आज वो 2 वर मांग लिया, तो देना है कि नहीं, वचन तो दिया। मेरे पिता ने वचन दिया कि नहीं, उनको वैदिक के वचन दिया कि नहीं दिया, तो वचन निभाना पड़ेगा। उससे दोस्त के पिताजी के दोस्त क्या है बताओ। आपने कहा, मैंने आपको कहा कि आपको मैं 200 रुपया दूं, वचन दे दिया, आपके बेटी की शादी में 200 रुपये कोई 2 लाख रुपए करूंगा। बेटी की शादी करने के जब सब तैयार हो गया, आप मुझे कहा कि महाराज मुझे 2 लाख रुपया दो, मैं नहीं दी तो आपकी बेटी की शादी कैसे होगी। वचन जब दिया उसको निभाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार तो भगवान रामचंद्र यही उदाहरण दे रहे हैं। एक राजा ने वचन दिया, एक राजा ने एक महारानी को क्या दिया, वचन दिया, और वही वचन था जब उनकी जरूरत, अभी उनकी जरूरत होगी। उन्होंने कहा 14 साल के लिए राम के वनवास और भरत राज्य, तो उन्होंने तो अपने के ऊपर मांग ले, जो वचन की तरह मांगा। तो उससे उनके दोस्त के पिताजी के दोस्त क्या है, आप देखते हैं, इसी रीति सदा चली गई, प्राण जाए गुरु। पिता हमारे सत्य संतान, सत्य स्वरूप, पिता सर्व पिता धर्म पिता ही परमंत पितरी पितमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। इन नीति बात है, पिता सर्व स्वरूप है, पिता धर्म स्वरूप है, पिता सर्व, पिता सर्व स्वरूप है, पिता धर्म, पिता सर्व, पिता धर्म, पिता ही परम, पिता तप स्वरूप है, समस्त तपस्या की फल स्वरूपता है, पिता ही परम। पितरी पितमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि पिता प्रसन्न हो जाए समस्त लोग देवता प्रसन्न है। इसलिए भारतीय समुदाय पिता माता की कभी अनादर न करो, आदर करो, अनादर करना नहीं चाहिए। यही तो भगवान आदर स्थापित किया। और भगवान रामचंद्र कैसे हंसते हुए बस शोक प्रकाश नहीं किया। एक बार भगवान रामचंद्र नहीं कहा पिताजी मेरे कसूर क्या था, मेरे वन में भेज दिए, राज्य न दे, बड़ी बात नहीं, राज्य की मेरी भिखारी नहीं, तो वन में क्यों भेज दिए, वो भी 14 साल के लिए। कभी नगर में न जाए, बेटी ने कह दी, कभी नगर में नहीं जाए, वन में रहे, फलमूल भोजन करे, नगर में नहीं जाए। देखो, फिर रामचंद्र ने एक बार कभी कहा पिताजी के कसूर, मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया। रामचंद्र हंसते हुए, कोई कैकी के दे हुए, मंथरा कोई के दे हुए गिरवा वस्त्र सकते हैं, जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चे के नया वस्त्र दिया जाए, वो पुराना वस्त्र जैसे
भगवान रामचंद्र तो प्रसन्न होकर के बस राज वेश कर जाए। कहा राजा की अभिषेक होते राज अभिषेक होते जा रहे। रामचंद्र अयोध्या के महाराज बनेंगे, राज अभिषेक होते जा रहे हैं। सब कुछ तैयार, राज मुकुट तैयार हो गया, केवल एक मुहूर्त रह गया। राज सिंहासन, राज मुकुट, सारे मंत्री वर्ग सब एकत्रित हो गए। समस्त पुण्यमय तीर्थ से जो है जल रहा है, समस्त सप्त समुद्र के तीर्थ के जल भी ला, सब कुछ। आज उसी क्षण में भगवान रामचंद्र कोई शोक प्रकाश नहीं, चल पड़े। एक बार कुछ भी नहीं कहा, एक तो दिखाया रामायण पृथ्वी सप्त। आज भी ऐसी कोई व्यक्ति है रामायण में एक दिखाया भारतीय सभ्यता संस्कृति, उससे भी आगे भी चले। रामचंद्र की कथा तो अतीब करुण है। यदि रामायण पे पढ़े, रामचंद्र की कथा पढ़ने से चित्त द्रवित, उससे भी देखे भरत की कथा और भी आप कितना चित्त के द्रवित कर देते। भरत कम नहीं है रामचंद्र से, भरत की कथा और भी इतने रो पड़ेगी। भरत तो सारा जीवन रोते रोते, और भरत ने क्या किया, ऐसे मां को कभी मां करके उन्होंने पुकार। एक दिन कहते रामचंद्र की कह राम जब वनवास से लौट कथा सुना। एक दिन रामचंद्र एकांत में बैठे हुए थे और कोई की आकर के रोते रोते राम की कह रहे, राम मैं तुमसे एक विनती कर। रामचंद्र कहने लगे, मां तुम बताओ, तुम्हारे मन की जो भावना है बताओ, जो चाहो वो मांग, जो कुछ चाहे। अरे बेटा मैं कुछ मांग, एक मेरे विनती है, जब से तुम बन गए उस दिन से भरत को मुझे मां कर तुम, भरत तुम्हारे प्रति इतने अनुगत है, इतने तुम्हें प्रेम रखते हैं, तुम भरत के कोई आदेश दे दो जरूर पालन करें, ये मेरा विश्वास है। एक आदेश दे दो, क्या? एक बार भरत मुझे मां कह करके पुकार, और उसी से मेरे अंतिम निश्वास चले। मैंने जीवन में जो कुछ भी किया उसको प्रायश्चित मैं तो भोग रहा हूं। वो प्रायश्चित मैंने जो कर्म किया बेटी कह रही है वो तो मैं भोग रही हूं, किंतु मन में एक ही है, भरत मुझे मां करके एक बार मेरे जीवन की सब। रामचंद्र कहने लगे, हे मां कहिए मैं जरूर। इतना समय भगवान रामचंद्र ने क्या की, भरत के बुलाया, प्रेम से बात करने लगे, और करते करते भगवान रामचंद्र कहने लगे, भरत तुम मैं एक आदेश देना चाहता हूं। भरत साथ ही साथ भगवान रामचंद्र के चरण और रोते रोते हुए कहने लगे, भैया तो मुझे जो भी आदेश दो, मेरे प्राण देने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि आपके मैं एक आदेश पालन नहीं कर सकता। देखो पहले भगवान रामचंद्र आदेश देने के पहले बोल दिया जैन वैरी राम, तुलसीदास जी ने जैन वैरी राम कैसे तो सुंदर गुरुदेव जी कथा ताकि प्रहलाद अपने बंधु भरत मेहता बलगल भालू गुरु तजे कंठ बजवंतन भय मंगल का। हां अभी सब गुरुदेव जी कथा पूछते थे, गुरुदेव बोलते थे कृष्ण में गुरुदेव की कथा सुनाया है, कृष्ण में गुरुदेव हिंदी में सब कथा सुनाया, गुरुदेव साइन होते थे और सारे श्रोताओं के लोग याको पढ़िए ना नाम राम ले देही तजे ताय बोट बैरी सम यद्यप परम सनेही। जय हो। बहुत सुंदर। भरत जी ने कह रही भैया जो कुछ भी आदेश दो, मेरे प्राण भी देने के लिए तैयार है। तुम कहो ये मेरे गर्दन से तुम्हारी मेरे चरण में रख दूं, किंतु भैया मुझे एक कभी आदेश देगी, जो राम वैरी, जो राम के मेरे भाई राम प्रति ऐसे कभी मां करके मैं। भरत जी क्या करते थे
हे महारानी कैकेयी, हे महारानी कैकेयी, माँ कैकेयी शब्द नहीं, महारानी ऐसे। भारत की ऐसे विशाल राज्य पाकर के भी उन्होंने नंदी दूर रहे, बस अयोध्या से दूर रहे। और रामचंद्र 14 साल तक जैसे वन में रहे और उसी प्रकार वहीं पर कुटिया में तृण घास के ऊपर वस्त्र बिछा करके राज्य चलाते थे। मंत्रियों के द्वारा, मंत्री के द्वारा जो जो जटिल विषय होता था लेकर के आते थे, वही सबको समाधान करते थे। सिंहासन पर एक दिन सिंहासन पर किसको बैठाया? रामचंद्र की चरण पादुका को बैठाया, क्योंकि भगवान ने कहा दिया ये सिंहासन के अधिकारी कौन है? एक हमारे भाई राम, दूसरे पे बैठ नहीं सकता, ना मैं बैठ सकता हूँ ना दूसरे के बैठ सकता। देखो आज कोई है, देखो मैं रामायण और महाभारत में बिल्कुल उल्टे है। रामायण में दिखा रहे भरत राज्य देना चाहते हैं, राम लेना नहीं चाहते हैं। भरत के तो राज्य हो गया, क्योंकि दशरथ महाराज तो मोहन संपत्ति लखन चलो दे दिए, मांग लेता हमारे भरत के लिए राज्य दे दिए। तो भरत के राजा तो अयोध्या के राजा तो भरत ही है, किंतु भरत ने स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा दिया बस इस सिंहासन के एक ही मात्र उत्तराधिकारी मेरे भाई राम, इस सिंहासन कोई नहीं कर सकता। और भगवान रामचंद्र की पादुका कितना मधुर कथा है। गुरुदेव ईश्वर रामायण की जब कथा सुनाते थे ना, सब रो पड़ते, कितना मधुर कथा है। कभी कितना प्रेम, प्रतिभावित प्रेम दिखा रहे भरत की कथा। उससे आगे यदि हम भी जाए और भी आगे भरत के आगे 2 कदम पड़े आगे चले तो लक्ष्मण की भी सेवा की माधुर्य कैसी है, वो भी आंखों से आंसू, हृदय बिल्कुल हो जाए, जिन्होंने सर्वस्व रामचंद्र के चरण में दे दिया। और अंत में दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि आगे, और उस समय काल आगे भगवान रामचंद्र के साथ मिलने के लिए, और भगवान रामचंद्र के साथ वचन दे दिया ये मैं आपके साथ जब एकांत स्थान में जब मिलूंगा, यदि कोई देख लिया आप घर में प्रवेश किया, उसको आपके लिए क्या करना चाहिए? सदा के लिए नहीं, उसके प्राण दंड देना चाहिए। और तो उस समय एकांत स्थान में सायंकाल महाराज और रामचंद्र बढ़ते दरवाजा बंद, दरवाजा जाना सब बंद। और उसी समय महाक्रोधी महाभागवत और महाभागवत साधारण व्यक्ति नहीं आकर के लक्ष्मण को दरवाजा में सिक्योरिटी गार्ड में लगते, और रामचंद्र कहे देखो आज ऐसी स्थिति है कोई अंदर में ना कर सके। और इसमें महाक्रोधी महाभागवत दुर्वासा ऋषि बोले लक्ष्मण अभी रामचंद्र के समाचार दो, मैं इसी समय उनसे मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने कहा प्रभु हे मणिवास अभी संभव नहीं है, दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। मैं दुर्वासा ऋषि चाहते नहीं, सारे अयोध्या नगर के मैं क्षय भस्म कर दूं क्रोध से। जाओ लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण मन में विचार करने लगे मेरे जन्म मेरा दंड हो गए, ठीक है मैं जाऊं तो मेरे मृत्यु तो है, मृत्यु तो निष्काम कर लेंगे, किंतु अयोध्यावासी तो बच जाएगा। तो ऐसे विचार करके लक्ष्मण ने क्या किया, उस स्थान पर जहां पर एकांत स्थान में काल और रामचंद्र वार्तालाप कर रहे थे, वहीं पर निवेदन किया कि महाराज दुर्वासा ऋषि आए। बस रामचंद्र हाय हाय करने लगे। बोले लक्ष्मण तुमने क्या, जिन्होंने समस्त जीवन के रामचंद्र की सेवा में दिया, लक्ष्मण के लिए वनवास नहीं हुई, 14 साल रामचंद्र के साथ रहे, और 14 साल जिन्होंने कभी आहार नहीं किया, 14 साल जिन्होंने कभी
स्त्री को मुख दर्शन नहीं किया, 14 साल जिन्होंने कभी शयन नहीं किया, कभी काम शयन करते हो ना कितने घंटा, 12 घंटा, अरे उन्होंने 14 साल तक कभी शयन नहीं किया, राम की सेवा की। ऐसे कोई सेवक है आजकल? ना तो ना आजकल गुरुदेव कहते हैं, बोले शिष्य क्यों किया? शिष्य कहेंगे गुरुदेव आप शिष्य क्यों किया, मंत्र क्यों दिया? जब मुझे मंत्र दिया आप मुझे पालन पोषण करो, और जो दक्षिणा मिलेगा मेरे जेब में रहेगा, आपका जो दक्षिणा मिलेगा वो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। मेरे गुरुदेव बताया कलिकाल के शिष्य इसी प्रकार ही होता है। शिष्य कहेंगे बोले मेरे शिष्य मुझे मंत्र क्यों दिया, शिष्य क्यों किया? मुझे जब शिष्य किया क्या करो, जो दक्षिणा मिलेगा, मेरे जो दक्षिणा मिलेगा वो मेरे जेब में रहेगा, मेरे बैंक में अकाउंट में रहेगा, और गुरुदेव आपको जो दक्षिणा मिलेगा ना वो मेरे लिए कपड़ा फपड़ा और मेरा जो कुछ है वो सेवा। इस कथा को सुनाते थे, कलिकाल की शिष्य उसी प्रकार है। गुरुदेव तुम्हारा तुम्हारी, तुम्हारा हमारा है, हमारा हमारा है, बस। गुरु सेवा कौन करना चाहता है? इसलिए भक्ति कहाँ होती है? पहली का हम कथा गुरुदेव सुनाते थे, आरुणिक की कथा सुनाते थे, और क्या वो गोपमनु की कथा सुनाते थे, कैसे जीवन देके गुरुदेव की सेवा। आजकल ऐसे शिष्य आजकल तो शिष्य बात उसी प्रकार भी चलते हैं, और गुरु के ऊपर इंतजाम लगा देते हैं, अरे गुरुदेव तो हमें देखते ही नहीं है। सेवक की जो आदर्श लक्षण में लक्ष्मण जी की सेवा की पूर्ण आदर्श मूर्त, भगवत सेवा की मूर्त आदर्श, मूर्त विग्रह लक्ष्मण कहा जाता है। ऐसे उदाहरण नहीं मिलता है। यदि हम रामायण का अनुसरण करें, रामायण में लक्ष्मण की सेवा की वृत्ति इस प्रकार है, अनाहार अनिद्रा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा के लिए, भगवान सेवा के लिए किस प्रकार गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे, उत्साह देते थे हम लोग। उपमन्यु और क्या बोले इसकी कथा है, आरुणिक की कथा सुनाते थे। आजकल कहते थे तो सब ये सब डेड हो गए महाराज, इस कथा को छोड़ दो, वो तो राज कथा सुना, गोपी के साथ कृष्ण कैसे राधा नाची कृष्ण कथा सुना। अरे इस कथा को सुनो, गुरु सेवा की कथा सुनो, गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभ में नचो, इस प्रकृति याद करो। लक्ष्मण की कथा करो, लक्ष्मण की कथा सुनो, वो गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो इसके लिए विचार नहीं है। सेवक सेवक ही होता है, वो गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो, सेवा की भावना नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते थे जीवन के जो है पिस करके यदि गुरु के सेवा में लगा दो तब तुम्हें भक्ति हो। आज काम लक्ष्मण की चलो आगे की कथा बता दो, समाप्त हो गया, 2 मिनट में समाप्त। लक्ष्मण रामचंद्र के लिए लक्ष्मण तुमने किया, और उसमें काल अंतर्निहित जैसे भगवान राम की आगे प्रभु आपके लीला समाप्त हो गए, आप जल्दी जल्दी साकेत धाम में लौट करके आए। एक सूचना देकर चले, रामचंद्र क्या करें, साथ ही साथ विशाल सभा, उस सभा में वशिष्ठ महाराज गुरु वशिष्ठ भी बुलाया गया, बड़े बड़े समस्त सुमंदर मंत्री भी बुलाया गया, अभी क्या निर्णय लिया जाए। लक्ष्मण मेरे प्राण सेवक है, जिन्होंने अपने सब कुछ मेरे लिए, लक्ष्मण के त्याग कोई कर सकते, लक्ष्मण की सेवा में आप लक्ष्मण की कैसे मृत्यु दंड कैसे दे, उनके कहा था ना आपके साथ क्या वचन हुई, मृत्यु दंड। जो उनके साथ बातचीत करते हुए देख लेंगे, अंदर में आ जाएंगे, उनको क्या दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड। ऐसे लक्ष्मण का मृत्यु दंड कैसे रामचंद्र दिग्धा में पड़े, वशिष्ठ देव की बुलाए, गुरुदेव की बुलाए, गुरुदेव ये संकट समय है। आजकल जहाज डूबते हैं ना,
और चूहा पहले भग जाता है। चूहे के लिए नहीं देखते हैं जब मैं इतने दिन तक इतने साल तक जहाज में रह करके मैंने बहुत सुख भोग लिया, आज जहाज डूब रहे हैं उसके लिए कुछ कम से कुछ तो सहायता करूं, ये नहीं सोचते। अरे जहाज डूब पानी में डूब कुछ भी कर, मैं तो भग रहा हूं। मतलब क्या, छोड़ करके भाग जाते हैं। जो गुरु हमें परमात्मा देते हैं, जो गुरु मुझे पुत्र के भांति पालन पसंद करते हैं, उसके लिए छोड़ करके भाग जाते हैं। कोई परमात्मा नहीं है, हम किसके लिए विचार करते हैं। गुरुदेव यही उदाहरण देते थे, याद आ जाता है। बोले जहाज जब डूबता है ना, वो सब चूहा पहले भग जाता है। अरे छोटा सा छेद हो गया, अपने घुस जाओ, प्राण दे करके पानी में रुको। जैसे आरुणिक है, गुरु ने कहा जाओ खेती में बारिश हो रही है, पानी डूब जाएगा, सब फसल नष्ट हो जाएगा, जाओ ठंडी के समय। और उन्होंने खेती मिट्टी दे करके वो बांधने लगे। क्या बनते हैं? हाल बनते हैं मिट्टी खेती के। तो इतने पानी दे जाने लगे, जितने मिट्टी देने लगे सब बह गए। तो उन्होंने के सो गए, लेट गए, वो भी लेटा दो सो जाएगी वो सो गए। गुरु की वचन की भगवान रामचंद्र सभी के निकट कह रहे, मैं लक्ष्मण जी मेरे भाई मेरे लिए कितने सेवा की है? उनकी सेवा की तो तुलना ही नहीं है। उसको कैसे मृत्यु दंड करें? क्योंकि वशिष्ठ महाराज ने कहा राम रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए गुरु, उन्होंने वचन दिया प्राण जाए, प्राण से प्रिय व्यक्ति को त्याग दिया। गुरु जी ने वचन, इतने समय हनुमान जी खड़े हुए। देखो रावण की कथा इतनी मधुर है। रावण हनुमान जी खड़े हुए, महाविद्वान हनुमान कोई साधारण बन की पशु नहीं है। लोग सोचते हैं हनुमान जंगल के बंदर है, जिन्हें बंदर होते हैं तो पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी खड़े होकर सब सभा में कहने लगे, देखो संस्कृत में श्लोक पढ़ी, यदि उनके त्याग दिया जाए, अत्यंत प्रियजन के त्याग दिया जाए, वो मृत्यु के समान हो जाए, मृत्यु न हनुमान जी बहुत सुंदर श्लोक संस्कृत श्लोक में होता है। वो त्याग की उसके मृत्यु दंड की कहानी। तब भगवान रामचंद्र उसी भारी सभा में लक्ष्मण खड़े हुए अपराधी के भांति, और उसने भगवान रामचंद्र का कह दिया, आज से मैं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ। सभा में सब रो विशाल भारी सभा में सब रोने से लक्ष्मण जी उस सभा से बाहर आए, मन में विचार करने लगे, जिस भाई के लिए मैंने सब कुछ सर्वस्व दे, आज जिनकी सेवा मुझे प्राप्ति नहीं होगी, राम की सेवा में संसार में क्या है? तो उसने लक्ष्मण ने क्या की, बोले इसके इस सबसे बड़े उपाय है, मैं अपने को स्थापित कर दूं। क्या कि लक्ष्मण ने क्या की, उठे और सरयू नदी में जाकर के कूद गए और सर्वलोक आकर धारण करके लक्ष्मण तो एक स्वरूप में क्या होते, वो शेष के रूप में चले। लक्ष्मण ये कथा सुनकर के किसके लोग और ये आगे कथा समझ में सीता जी की कम नहीं है। सीता जी की कथा सुनो, वो भी लक्ष्मण के लिए भी, लक्ष्मण से भी और आगे 2 कदम बढ़ जाता है। उनकी सेवा, उनकी जो भावना विचार सर्वोत्तम राम की सेवा के लिए, धर्म के लिए क्या न कर सकते। जय जय श्री राम।
भाभी किसको बुला रही है?